वेलकम टू आवर एक्ट। आज बात करते हैं मंगल दोष के परिहार और मंगल से मिलने वाले शुभ व अशुभ फल कि भाई अगर मंगल प्रथम भाव में है तो उसका क्या फल होगा, अगर द्वितीय चतुर्थ भाव में है मंगल तो उसका फल क्या होगा, सप्तम भाव के मंगल का फल क्या है, अष्टम भाव के मंगल का फल क्या है और द्वादश भाव के मंगल का फल क्या है। पहले हम शुभ और अशुभ फल की बात करते हैं, इसके बाद फिर मंगल के परिहार की बात करते हैं। एक कहावत है मित्रों, स्टाइल इज द मैन हिमसेल्फ, जैसा मनुष्य वैसी शैली। हालांकि मैं आप तक एक सुंदर जानकारी दूंगा और ऐसी जानकारी दूंगा जो आपके मंगल दोष उस जातक के ऊपर उसका फल का प्रभाव आपको दिखेगा। तो इसको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर मंगल दोष प्रथम भाव में हो, मंगल की उपस्थिति प्रथम भाव में है तो मंगल दोष कहा जाएगा। उसमें वृष या तुला का मंगल होता है तो जातक के स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव डालता है। यानी ऐसा जातक क्रोधी, झगड़ालू और जिद्दी स्वभाव का होता है। ये लग्न के मंगल का फल हुआ। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में मंगल। चतुर्थ भाव में मंगल यदि स्वगृही या उच्च का मंगल है तो जातक कृषि, पशुपालन आदि में रुचि लेता है तथा माता पिता का सुख पाता है। परंतु यदि मंगल मिथुन, कन्या, मकर या कुंभ का हो तो माता पिता के सुख से वंचित होता है तथा परिजनों से विरोध करता है या विरोध होता है परिजनों के द्वारा और अग्नि का भय होता है। ये आपके चतुर्थ मंगल का फल हुआ। अब बात करते हैं सप्तम भाव में मंगल। सप्तम भाव में मंगल होने पर जातक में बुद्धि की कमी होती है, स्वास्थ्य दुर्बल रहता है। मिथुन या कन्या का मंगल होने पर दो विवाह होते हैं पर दोनों के अनिष्ट की आशंका रहती है। स्वगृही कहने का मतलब मेष या वृश्चिक का मंगल या उच्च मकर का मंगल होने पर स्त्री सुख मिलता है तथा व्यापार में सफलता मिलती है। मकर या कुंभ का मंगल जातक को दुराचारी जरूर बना देता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव के मंगल की। अष्टम भाव में मंगल स्वगृही यानी मेष या वृश्चिक का और उच्च का मकर का मंगल उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घायु प्रदान करता है, किंतु नीच कर्क का मंगल स्वास्थ्य की हानि करता है। वृषभ और तुला का मंगल स्त्री की ओर से दुख तथा व्यापार में धन की हानि कराता है और सिंह का मंगल धन एवं स्वास्थ्य की हानि के साथ ही अल्पायु बनाता है और जातक की पत्नी कर्कशा स्वभाव की होती है। अब बात करते हैं द्वादश मंगल की। कि द्वादश मंगल कहने का मतलब दाम्पत्य जीवन में असंतुष्टि, धन एवं विद्या की कमी। स्वगृही या उच्च का मंगल जातक को लोभी बनाता है। नीच यानी नीच राशि का मंगल होने पर दुराचार और धननाश कराता है। सिंह का मंगल राजदंड दिलाता है और मिथुन और कन्या का मंगल जातक को अहंकारी बनाता है और धनु या मीन का मंगल सबसे विरोध तथा धन का अपव्यय कराता है। ये तो मंगल के स्थानों के शुभ व अशुभ फल हुए। अब इनके परिहार की बात करते हैं। परिहार में नंबर एक यदि पुरुष की जन्म पत्रिका मांगलिक हो तथा स्त्री की जन्म पत्रिका के 1, 4, 7, 8, 12 भावों में सूर्य, शनि, राहु हो तो जन्म पत्रिका मंगल दोष से मुक्त हो जाती है। अब नंबर 2 पॉइंट, जिस भाव में मंगल बैठा हो उस भाव का स्वामी ज्योतिष की दृष्टि से बलवान हो तथा उसी भाव में बैठा हो या उस भाव में उसकी दृष्टि पड़ रही हो। पुनः सप्तमेश या शुक्र तीसरे भाव में बैठा हो तो मंगल दोष नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं तीसरे परिहार की।
मेष का मंगल लग्न में, वृश्चिक का चतुर्थ भाव में और वृष का सप्तम भाव में, कुंभ का अष्टम भाव में तथा धनु का द्वादश भाव में मंगल हो तो मंगल दोष नहीं माना जाता है। अब चौथा परिहार क्या है? उच्च का गुरु लग्न में स्थित हो, मंगल दोष नहीं माना जाता। ऐसा जातक का विवाह अमांगलिक कन्या से भी किया जा सकता है। यदि पांचवा परिहार, यदि शनि ग्रह 1, 4, 7, 8, 12 भाव में से किसी एक जातक की जन्म पत्रिका में हो तथा दूसरे जातक की जन्म पत्रिका में इन्हीं स्थानों से किसी एक स्थान में मंगल हो तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है, अर्थात विवाह शुभ माना जाता है। नंबर 6 पॉइंट, यदि केंद्र 1, 4, 7, 8, 10 तथा त्रिकोण भाव में शुभ ग्रह हो तथा 3, 6, 11 भाव में शुभ भाव में अशुभ ग्रह एवं 7वें भाव में सप्तमेश हो तो मंगल दोष नहीं होता है। अब 8वां नंबर परिहार है, गुरु और मंगल की युति हो अथवा मंगल और चंद्र की युति हो या फिर चंद्रमा केंद्र स्थान में हो यानी 1, 4, 7, 10 में स्थित हो तो मंगल मांगलिक दोष नहीं रहता है। 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल यदि चर राशि में हो तो मंगल दोष नहीं होता है। अब नंबर 10